नमस्कार दोस्तों, बहराइच में कैसे पुलिस की देखरेख में दंगे हुए आज मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरे 7 सवाल हैं जिनके जवाब देने में उत्तर प्रदेश पुलिस की खीसें निकली आ रही हैं, जिनके जवाबों का ना होना इस तरफ इशारा करता है कि ये दंगे, ये तनाव, ये उन्माद पहले से लिखी लिखाई स्क्रिप्ट का हिस्सा था। पहला सवाल, जब उत्तर प्रदेश पुलिस लाश रात में ही जलवा देती है तो फिर गोपाल मिश्रा की शव यात्रा आखिर क्यों निकालने दी गई? दूसरा सवाल, अंतिम संस्कार में लाठी डंडे लेकर क्यों चल रहे थे लोग? तीसरा सवाल, लाठी डंडे वाले लोगों के बीच पुलिस क्या कर रही थी? चौथा सवाल, जब अंतिम यात्रा में शामिल लोग आगजनी कर रहे थे तो पुलिस ने रोका क्यों नहीं? पांचवा सवाल, जब धार्मिक यात्राओं में क्या बजेगा इसका नियम है, फिर योगी मोदी के गाने आखिर क्यों बज रहे थे? उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है, अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात करे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। छठा सवाल, मुस्लिम इलाके में युवा गोपाल मिश्रा हरा झंडा उखाड़ने के लिए पुलिस की मौजूदगी में घुसा कैसे? सातवां सवाल, जब यात्रा का रूट पहले से तय था तो फिर सुरक्षा के इंतजाम आखिर क्यों नहीं थे? पत्थर चले कैसे? दोस्तों, आप क्रोनोलॉजी समझेंगे तभी आप बहराइच के दंगे को थोड़ा आराम से समझ पाएंगे, क्योंकि आपका समझदार होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जो सरकार गरीब, निर्धन, दलित समाज की दबी कुचली गुड़िया की लाश रात में मिट्टी का तेल डालकर जलवा देती है, कहती है कि हमने इसलिए जलवा दिया क्योंकि हमको कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर था। उसके बाद तमाम ऐसी खबरें आई थी। फिर कथित फर्जी एनकाउंटर वाले मंगेश यादव की लाश को भी रात में जलाने की कोशिश की गई। लेकिन आप सोचिए, बहराइच में रविवार को गोपाल मिश्रा को गोली लगती है, उसकी मौत हो जाती है। आज सोमवार को उसकी डेड बॉडी घर पर लाई जाती है। 5000 लोग इकट्ठा थे। लाश को लेकर गोपाल मिश्रा के पक्ष ने 5 किलोमीटर की यात्रा की। क्यों भाई? लाश लेकर 5 किलोमीटर की यात्रा करने की इजाजत पुलिस ने क्यों दी? यहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर नहीं था, या फिर यहाँ पर जानबूझकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का ही एक मकसद था? देखिए दोस्तों, बहराइच के हरदी इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर के बवाल हो गया था। बीजेपी ये तक तय करती है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाली दुकानों पर मालिकों के नाम लिखे जाएं। बीजेपी ये भी तय कर देती है कि भाई मस्जिदों पर लाउडस्पीकर कितनी तेज बजेंगे। लेकिन बीजेपी ये क्यों नहीं तय कर पाई कि दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन में मोदी आरती, भाजपाई भजन आखिर क्यों बज रहे थे? क्या पुलिस की देखरेख में दूसरे पक्ष को प्रवोक करने की कोशिश नहीं थी? ये धार्मिक यात्रा थी या फिर पॉलिटिकल यात्रा थी? ये सब देखने के बाद साफ दिखाई देता है कि बहराइच में जानबूझकर दंगे की पटकथा तैयार की गई। उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है, अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात करे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। कहते हैं कि 20 राउंड फायरिंग कल हुई, बवाल कल हुआ, लेकिन आगजनी और दंगे जैसी सूरत आज बन गई। जो कल नहीं हुआ वो आज क्यों होने दिया गया? लाश लेकर 5 किलोमीटर की पद यात्रा आखिर क्यों करने दी गई? जब दलित समाज के लोगों को, जब पिछड़े समाज के लोगों को किसी घटना में मौत हो जाने के बाद लाश लेकर घूमने की इजाजत नहीं देते हैं, तो फिर यहाँ ये रैलीबाजी क्यों करने दी गई? इन सवालों के जवाब पुलिस नहीं देगी, लेकिन दोस्तों आप जरूर दीजिएगा, आप जरूर पूछिएगा अपने मन से और सवाल का जवाब कमेंट में लिखिएगा। देखिए, 10 सीटों पे जो चुनाव है उसमें 5 सीटें तो समाजवादी पार्टी के पास थी। एक फुलपुर की सीट है जिसमें लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने एज लिया, तो उनको लगता है 6वीं सीट पे हम ले लेंगे। बीजेपी के पास 3 सीटें थी। हाँ। 2 सीटें उनके अन्य सहयोगियों के पास है। अब योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के हार का ठिकरा किसके सर फुटेगा? जब योगी का नाम लेते थे तो योगी भला जाते थे कि जब मेरा जो कोई रोल ही नहीं था तो मैं क्यों दिल्ली ले बिल्कुल सर पे। अब योगी को उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि ये 10 उपचुनाव आप निकालो, चलो आपको लगता है ना कि आपके हिसाब से चलने से जीत जाते तो ये 10 सीटें आप जितवा के दिखाओ। अब ये बॉल आ गया योगी जी के पाले में।
अब योगी जी को अपनी 3 तो रिटर्न करनी है और समाजवादी की 5 उठानी है। अब समाजवादी भी इतना कच्चे गोली थोड़ी खेले हैं, वो भी लगे हुए हैं। वो इस बार सोचते हैं हिंदू कम से कम मुसलमान 5। काम आएगा उत्तर प्रदेश में कि नहीं? मुझे नहीं लगता। अयोध्या का राम काम नहीं आया पिछली बार। हाँ। देखिए, लोगों के एस्पिरेशन, आम मतदाता जो होता है, और उसके बाद अखिलेश का परफॉर्मेंस लोकसभा में तो ठीक ही रहा जी। मैच्योर रहा, दिन ब दिन वो मैच्योर होते रहे। अब योगी जी के लिए प्रॉब्लम है कि योगी जी को अखिलेश से भी लड़ना पड़ रहा है, योगी जी को मौर्य से भी लड़ना पड़ रहा है, योगी जी को दिल्ली से भी लड़ना पड़ रहा है। तो योगी जी कई फ्रंट पे चुनाव लड़ रहे हैं और दिल्ली चाहेगी, दिल्ली बड़ी खुश होगी जब ये 10 पे नहीं आएंगे। देखिए, ये 10 जीत हार कोई आपके सरकार नहीं बदल रही है। ये 10 जीतने से या हारने से 10 की 10 योगी को गई तो फर्क नहीं पड़ेगा, और 10 की 10 समाजवादी पार्टी उठा ले गई तो योगी की सरकार नहीं जाएगी। इतना कोई चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन योगी के नेतृत्व और कंटिन्यू रहने पर प्रश्न चिन्ह हो। हाँ, बिल्कुल। योगी विरोधी इसको भुनाने का प्रयास करें। दोस्तों, आपके बच्चे ये कर रहे हैं, उनके बच्चे क्या क्या कर रहे हैं आप जानते हैं? ये एक अकेली तस्वीर लाखों करोड़ शब्दों के बराबर है। आपके बच्चे मजहब के लिए मर रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे अपना भविष्य संवार रहे हैं, अपना भविष्य बना रहे हैं। और ये तस्वीर बताती है कि एक कौम अकेले कुछ नहीं कर सकती, साथ चलना ही पड़ेगा। उनके बच्चे तो साथ चल रहे हैं, क्या आपके बच्चे चल रहे हैं? आप अपने बच्चों के भीतर, अपने भीतर भरी नफरत की थाह लेकर देखिए। 2 मिनट बैठिए और सोचिए कि हम कहां जा रहे हैं। बहराइच में हरा झंडा कमान की छत से नोचते इस युवक का नाम गोपाल मिश्रा है। गोपाल मिश्रा दुर्गा पूजा की मूर्ति विसर्जन का जुलूस लेकर के जा रहा था। सूचना के मुताबिक पत्थरबाजी हो गई, साथ में योगी की पुलिस थी। साहस और भी ज्यादा बढ़ गया। गोपाल मिश्रा एक छत पर चढ़ गया जिस पर हरा झंडा लगा था। हरे झंडे को छत पर लगी रेलिंग समेत नोच दिया। फिर किसी ने गोली चला दी। 22 साल के गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। गोली किसने मारी पता नहीं चला। एफआईआर में मुस्लिम पक्ष के नाम है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से गोली चली ये बताया जा रहा है। फिर देखते ही देखते 20 राउंड फायरिंग और हो गई और आवाजें आने लगी। इतवार के दिन इतना हुआ, सरकार चाहती तो फिर इसके आगे कुछ ना होता, लेकिन अगले दिन शुरू हो जाता है असली खेल। डेड बॉडी घर पर आई। सोमवार को बवाल और ज्यादा बढ़ गया। लाश लेकर यात्रा निकाल दी गई। आगजनी होने लगी। एसटीएफ चीफ हाथ में रिवॉल्वर लेकर के चीजें कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। अगर सरकार चाहती तो पत्ता भी ना हिलता। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो गारंटी तक देते हैं कि यहाँ पर कोई चिड़िया पर तक नहीं मार सकती। तो फिर वो बताएं कि ये दंगा कैसे हुआ। इस भीड़ में सब कुछ है। डीजे है, डीजे पर आपत्तिजनक गाने हैं, चुनावी रैलियों की तरह जुलूस है, हथियार लहराने वाली भीड़ है, नौजवानों के हाथों में जाने क्या क्या है। सब कुछ है इस भीड़ में, बस धर्म नहीं है। और इसी वजह से वो दंगे की शक्ल ले लेता है। इसलिए ये पैटर्न बनता जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो 10 उपचुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, उनके सहयोगी दल नाराज बताए जा रहे हैं। 24 के उपचुनाव में सपा और कांग्रेस के गठबंधन और पीडीए ने उनको यूपी में हरा दिया। अब 10 अगर उपचुनाव भी हार जाएंगे तो मुश्किल में फंस जाएंगे। जनता ऑलरेडी उनसे नाराज है। महंगाई पर जवाब दे नहीं पा रहे, बेरोजगारी कुछ मिटा नहीं पा रहे, शिक्षा बर्बाद कर दी। इसलिए ये जो भीड़ बहराइच में दिखी वो बेरोजगारों की भीड़ थी, वो अशिक्षित लोगों की भीड़ थी, जिन्हें किसी ने समझाया कि हरे रंग का झंडा अगर दिखे तो उनके घर पर चढ़कर उसे फेंक देना, गालियां देना, उत्तेजक भीड़ में नारे लगाना और फिर ये कह देना कि पथराव हो गया। ये सब कुछ सियासत के तौर पे हो रहा है। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मोहल्ला एक समय शांति से रहा हो, वो मोहल्ला किसी एक धर्म के जुलूस में अचानक आग में चला जाएगा। वो यूं ही नहीं होता अगर उसमें सियासत ना होती। तो ये शुद्ध तौर पे सियासी मामला है। चलिए 2 सवाल और पूछ लेती हूँ। योगी सरकार के पास जवाब हो तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जब दुर्गा प्रतिमा का रूट पहले से तय था तो फिर पत्थरबाजी हुई कैसे? पत्थरबाजी के बाद गोपाल मिश्रा मुस्लिम समुदाय की छत पर झंडा उखाड़ने के लिए चढ़ा कैसे? कुल मिलाकर दोस्तों, लाश और बर्बादी के ढेर पर चढ़कर इलेक्शन का माहौल गर्म किया जा रहा है। ये बिल्कुल साफ दिख रहा है।
अब यहां पर बुलडोजर चलाने का स्कोप भी बनाया जाएगा, यह भी मैं बिल्कुल साफ देख पा रही हूं। 2024 में सबने नौकरी के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, संविधान के नाम पर वोट किया। जानकार कहते हैं कि सबको फिर से जातियों की छतरी से निकालकर एक बार फिर हिंदू मुसलमान बनाया जा रहा है। बहराइच का दंगा उपचुनाव की प्रैक्टिस मात्र है। हजारों की भीड़ ने अस्पताल में आग लगा दी, कई शोरूम, दुकानों को फूंक दिया गया, आसपास के 6 जिलों से फोर्स और पीएससी बुलाई गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया। बहराइच एसपी वृंदा शुक्ला ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि समुदाय से लोग आए, बैठकर बात करें, तभी समाधान निकलेगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। और उत्तर प्रदेश के लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आप लोग अपने बच्चों को, अपने सगे संबंधियों को राजनीतिक टूल मत बनने दीजिए। अपनी आंखें खोलिए और आंखें खोलकर देखिए और सोचिए कि आपके बच्चे ही हर बार अलग अलग यात्राओं में राजनीति का शिकार क्यों हो रहे हैं। क्या आपके इलाके के विधायक का बच्चा कभी किसी मूर्ति विसर्जन यात्रा में मारा गया? किसी पार्षद का बच्चा, किसी सांसद का बेटा, किसी विधायक का बेटा? नहीं ना। जागिए, राजनीतिक लोग आपको टूल बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए, देखिए, समझिए, जागिए और इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाइए ताकि लोग जाग सके। नमस्कार।